श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमारा मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। यह हमारा व्यवहार और शब्द ही होते हैं जो लोगों को हमारे मित्र या शत्रु बनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा बहुत ही चतुर और समझदार थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह कभी कभी दूसरों से कड़वे और कठोर शब्दों में बात करती थी। उसकी बातों से लोग आहत होते थे, लेकिन वह कभी इस पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मीरा जंगल में घूमने गई। चलते चलते उसने एक पुराने और बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठी, अचानक उसे पेड़ से एक आवाज़ सुनाई दी, हे लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा चौंकी और इधर उधर देखने लगी। फिर उसने पाया कि वह आवाज़ पेड़ से ही आ रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? पेड़ ने धीरे से कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ और मेरी देखभाल करो। मीरा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पेड़ से पूछा, अगर मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? पेड़ मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा, शब्दों की शक्ति का ज्ञान। मीरा को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उसने पेड़ की देखभाल करने का निश्चय किया। वह रोज पेड़ के पास जाती, उसे पानी देती, उसकी जड़ों को मजबूत करती और उससे बातें करती। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। एक दिन पेड़ ने मीरा को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफा दूं। मीरा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा तोहफा? पेड़ ने कहा, तुम्हारे शब्दों में अब जादू है। जब तुम किसी से अच्छे और मीठे शब्दों में बात करोगी तो वह व्यक्ति तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर तुम कठोर और कड़वे शब्दों का प्रयोग करोगी तो वे शब्द तुम्हारे पास लौट आएंगे और तुम्हें ही दुख पहुंचाएंगे। मीरा ने पेड़ की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की। उसने गांव लौटते समय कुछ लोगों से बात की और पहली बार उसने देखा कि लोग उसकी बातों से खुश होकर मुस्कुरा रहे थे। उसने महसूस किया कि उसके शब्दों में वाकई जादू था। उस दिन के बाद मीरा ने हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलने का संकल्प लिया। वह अब गांव में सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गई थी। लोगों को एहसास हुआ कि शब्दों का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। इससे यह सीख मिलती है कि हमारे शब्दों में जादू होता है। अगर हम अच्छे और मीठे शब्दों का प्रयोग करें तो हम दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं, लेकिन अगर हम कठोर और कड़वे शब्द बोलें तो वही शब्द हमारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय।